हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने मूर्ति कला को 3 भागों में डिवाइड किए थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला को इसके पहले हम लोगों ने 3 भागों में बांटे हुए थे। पहला था आपका गांधार शैली या गांधार कला, ठीक है। दूसरा था मथुरा और तीसरा था अमरावती। देखिए, हमने बताया था कि जो गांधार और मथुरा शैली है ये कुषाण कालीन है। कुषाण के राजा कनिष्क थे, उनके कालीन है। लेकिन ये जो अमरावती है ये आपका सातवाहन कालीन है। ये जो आपका कुषाण कालीन है, गांधार शैली और मथुरा शैली, ये आपका उत्तर मध्य भारत में चला था। लेकिन साथ ही साथ जब इधर उत्तर मध्य भारत में हम लोग अगर भारत का नक्शा अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो जो ये पार्ट है, ठीक है, ये उत्तर भारत में और उत्तर मध्य भारत में चल रहा था। तो उसी समय दक्षिण भारत में भी अमरावती शैली चल रही थी। तो इसी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हमने गांधार शैली के विषय में परिचर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम आज परिचर्चा करने चल रहे हैं मथुरा शैली में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, पहली बात तो मथुरा शैली जो है ये पूर्णतः भारतीय शैली है। क्या? मथुरा शैली आपकी पूर्णतः भारतीय शैली है। चलिए हम लिखते हैं मथुरा शैली, ब्रैकेट में हम मूर्ति कला भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, मूर्ति कला। देखिए, अब हम देखते हैं मथुरा शैली का जो समय है वो आपका पहली से चौथी शताब्दी के मध्य है। कब है? पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के मध्य है। साथ ही साथ ये मूलतः भारतीय है। इसके पहले गांधार जो है वो आपका उस पर रोमन प्रभाव था, यूनानी प्रभाव था और हेलेनिस्टिक प्रभाव था। लेकिन ये आपका पूर्णतः शुद्ध भारतीय है, ठीक है। चलिए हम पहले देख लेते हैं समय या अवधि, ठीक है। ये आपका है पहली से चौथी सदी, ठीक है, पहली से चौथी सदी माना जाता है क्या? मथुरा शैली। अब देखिए, मथुरा शैली मूलतः भारतीय है। मथुरा शैली मूलतः ठीक है, भारतीय शैली आपका मूलतः भारतीय है, ठीक है, भारतीय है। क्या? आपका मूलतः भारतीय है, ठीक है। अब देखिए, इस पे तीन धर्मों का प्रभाव है। अब हम धार्मिक प्रभाव देख लेते हैं। हम देखते हैं धार्मिक प्रभाव। देखिए, धार्मिक प्रभाव आपका है ब्राह्मण धर्म, ठीक है। दूसरा है आपका जैन धर्म और तीसरा है आपका बौद्ध धर्म। ये तीनों आपको, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों देखकर आपको याद आ गया होगा एलोरा गुफा। अगर ये तीनों धर्म देखकर अगर आपको एलोरा गुफा याद आ गया तो समझ लो आपकी मेमोरी सही जगह काम कर रही है, ठीक है। देखिए, इस पर धार्मिक प्रभाव जो है ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। अब हम देख लेते हैं केंद्र क्या क्या है। क्या? अब हम देखते हैं इस पर केंद्र क्या क्या है या कहां कहां ये जो है मिली हुई है।
तो हम देखेंगे प्रमुख केंद्र। देखिए प्रमुख केंद्र में हम सभी लोग जानते हैं, पहला तो आपका आएगा, क्या आएगा, तक्षशिला आएगा। क्या, तक्षशिला। देखिए तक्षशिला आपका जो है, हमने बताया था कि हम गांधार शैली पढ़ रहे थे तो तक्षशिला वहां भी था। तो पहला है आपका तक्षशिला, ठीक है। और दूसरा वहां पर आ रहा था पुष्कलावती। क्या, पुष्कलावती, लेकिन यहाँ मथुरा श्रावस्ती। दूसरा है आपका मथुरा, तीसरा है आपका श्रावस्ती, ठीक है। चौथा है आपका वाराणसी, ठीक है। चौथा है आपका वाराणसी। वाराणसी के साथ ही साथ आप जानते होंगे कौशाम्बी का नाम सुने होंगे। क्या, पांचवा है कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। जी हाँ, देखिए तक्षशिला, मथुरा, श्रावस्ती, वाराणसी और कौशाम्बी, ये क्या है, ये आपका प्रमुख केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर किस स्थान से कैसे कैसे पत्थर यूज हुए थे। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे गांधार शैली, तो हमने आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया था, ट्रिक ही समझ सकते हो कि गांधार शैली, ठीक है। गांधार मतलब गंदा, ठीक है, ऐसे आप समझिए गंदा। और गंदा किससे होता है, काला आपका हो गया गंदा में, ठीक है, भूरा हो गया, और हो गया आपका देखिए काला, भूरा और स्लेटी। स्लेटी, ये आपका जो है काला, भूरा और स्लेटी, ये गांधार मतलब गंदा, ये तीनों गंदे के अंतर्गत आते हैं ना। तो ये आपका गंदा से गांधार शैली, ठीक है। ये इन पत्थरों का उपयोग हुआ है गांधार शैली में। मेक अ पॉइंट ऑफ इट, आप इसको गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मथुरा शैली में कैसे प्रयोग हुआ है। तो मथुरा शैली में पहले बताएंगे कि कहां कहां से मिला हुआ है और किस किस कलर का पत्थर से हुआ है, या हम आप जो है एक मूर्ति, एक बुद्ध की मूर्ति देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये गांधार शैली में है, मथुरा शैली में है या अमरावती शैली में है। तो एक स्थान है आपका सीकरी और भरतपुर। क्या, सीकरी और भरतपुर। चलिए मूर्ति की पहचान, ठीक है। मूर्ति की पहचान या पत्थर की पहचान हम देखते हैं सीधे, ठीक है। पत्थर की पहचान, पत्थर की पहचान। देखिए पत्थर की पहचान हम कैसे करेंगे। तो एक स्थान है, हमने क्या बताया, सीकरी और भरतपुर, ये स्थान है, ध्यान दीजिएगा। सीकरी प्लस भरतपुर, सीकरी और भरतपुर से जो है मिला है आपका लाल बलुआ पत्थर। क्या, लाल बलुआ पत्थर, यहां से आपका लाल बलुआ पत्थर। इसमें कहीं कहीं, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर के साथ ही साथ इसमें कहीं कहीं पर जो है सफेद का भी प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। और कहीं कहीं श्वेत पत्थर का प्रयोग हुआ है। देखिए आज हम बहुत सार वही चीज बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से परीक्षोपयोगी हो, जो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो, बिल्कुल जो आपके लिए जो है लाभप्रद सिद्ध हो। तो जैसे कि हमने बताया कि ये ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों की संगम मान सकते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं एलोरा गुफा को, वैसे यहाँ पर भी तीनों धर्म से संबंधित मिली हुई हैं। तो यहाँ पर जैन संबंधित से जो है एक आपका है
एक स्थान है आपका जिसका नाम है कंकड़ी टीला। देखिए इसे आप नोट बना लीजिए, ठीक है। ये आपका है कंकारी टीला, ठीक है। कंकारी टीला से आपका मिला है, मथुरा से मिला है और सौंख से। कंकारी टीला, मथुरा, थोड़ा नीचे कर दे, ठीक है। कंटारी टीला, कंटारी टीला हो गया पहला, दूसरा आपका मथुरा और तीसरा आपका है, क्या है तीसरा बताइए। देखिए तीसरा आपका जो है वही है, मैंने अभी क्या बताया, कंकारा टीला, मथुरा और सौंख। देखिए ये तीनों क्या है, तो ये तीनों जो है ना, ये यहाँ से आपका जो है जैन धर्म का बहुत बड़ा, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत विशाल पैमाने पे जैन धर्म के साक्ष्य मिले हैं। किस धर्म के? जैन धर्म के। तो यहाँ से जैन धर्म के बहुत बड़ा या बहुत विशाल साक्ष्य, ठीक है, बहुत विशाल मात्रा में साक्ष्य, चाहे हम साक्ष्य कहें, चाहे कलाकृतियां कहें, चाहे हम मूर्ति कहें, तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अब एक चीज हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो चित्रण हुआ है वो हाथी दांत पर भी बहुत बेजोड़ चित्रण हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्या यहाँ स्टार मारते हैं और यहाँ लिखते हैं हम कि हाथी दांत, हाथी दांत पर भी, ठीक है। यहाँ पर हाथी दांत पर भी जो है प्राप्त हुए हैं, हाथी दांत पर भी मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए हैं, और ये जो है अमरावती के समकालीन है पर भी प्राप्त मूर्ति शिल्प, ठीक है, प्राप्त मूर्ति शिल्प है जो अमरावती, ठीक है, जो अमरावती शैली के समान है, ठीक है। फिलहाल अमरावती शैली के बारे में मैं एक ही शब्द में बताऊंगा कि आपको सब कुछ याद आ जाएगा, एक ही शब्द में, उसमें दो ही चीज है ही समझनी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है जैन धर्म का बहुत बड़ा साक्ष्य मिला हुआ है। कौन सा? जैन धर्म का, जो आपका है कंटारी टीला, मथुरा और सौंख से यहाँ पर मिले हुए हैं। और यहाँ पर कुछ मूर्ति शिल्प पर जो है, ठीक है, मूर्ति शिल्प हाथी दांत पर भी मिले हैं। कहाँ? हाथी दांत से ही मिले हैं। अब इसके साथ ही साथ मैंने पहले बता दिया कि यह मूर्तियां भारतीय है। कैसा है? यह मूर्तियां भारतीय है। तो देखिए अब हम यहाँ पर जो है आपको बताने चल रहे हैं कि यहाँ पर जो मिले हुए प्रमाण है, देखिए यहाँ पर जो मिले हुए प्रमाण है वो क्या है, लिखते हैं हम शैली की विशेषता, ठीक है, शैली की विशेषताएं। चलिए शैली की विशेषताएं पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के शरीर को हिष्ट पुष्ट दिखाया गया है। बुद्ध के शरीर को, ठीक है, बुद्ध के शरीर को हिष्ट पुष्ट अवस्था में, ठीक है, बुद्ध को जो है हिष्ट और पुष्ट अवस्था में यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ लाल धब्बे गंगा पत्थर का प्रयोग हुआ है, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं। प्लस ये कुषाण कालीन है, मैंने बताया था ना मथुरा शैली और गांधार शैली जो है कुषाण कालीन है। तो ये भी हम एक शब्द में लिख लेते हैं ताकि हम भूलें ना कि ये कुषाण कालीन, ठीक है, कुषाण कालीन मूर्ति कला है। ये आपका कुषाण कालीन मूर्ति कला है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ बुद्ध को यहाँ
को जो है पद्मासन मुद्रा में दिखाए हैं, यानी कि यहाँ पर बुद्ध जो है किसी न किसी योग मुद्रा में दिखाए गए हैं। ठीक है, योग मुद्राओं में बुद्ध हुआ मुस्कुराते हुए। बहुत सही, भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं योग मुद्रा में है, ऐसे आराम से योग की मुद्रा में है और साथ ही मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आप तस्वीर को देखेंगे तो अर्ध खुली आंखें ऐसे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो कह रहे हैं बहुत अच्छा आशीर्वाद है बेटा, पढ़ो लिखो, बोल पीएचडी की साइड से अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, देखिए साथ ही इनमें जो है कपड़े, अब हम कपड़े देख लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़ों के जो सिकुड़ने हैं वो भी बहुत अच्छे से इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है, प्लस ये पद्मावस्था में बैठे ही हैं जहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए वस्त्र कम पहने हैं वह, ठीक है, कम पहने हुए हैं वह सिकुड़न या सिलवटे, ठीक है, सिलवटे, ठीक है, सिलवटे युक्त है, प्लस सादे प्रभामंडल है, सादे प्रभामंडल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सब लक्षण देख के आप जान जाएंगे। प्लस जो इनके बाल है, ठीक है, क्या इनके जो बाल है, बाल आपको जुड़ानुमा बाल बने हुए हैं, जुड़ानुमा बुद्ध के बाल, बुद्ध के बाल बने हैं। और बाल, ये जो बाल बने हैं बुद्ध के, वो जुड़ा अवस्था में भी हैं, खुले अवस्था में हैं। लेकिन यहाँ बुद्ध धर्म से संबंधित, जैसा कि जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से है, तो बुद्ध के अलावा भी अन्य धर्मों से मूर्तियां मिली हैं। बुद्ध के अलावा जैन धर्म व ब्राह्मण धर्म से मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, मूर्तियां मिली हैं। देखिए अब एक देखिए, ये जो आपको तथ्य दिए गए हैं, आप इन्हीं तथ्यों के अनुसार आप समझ जाएंगे कि ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं भगवान बुद्ध की बनी हुई है, किसी भी व्यक्ति विशेष की बनी हुई है, किसी भी धर्म से संबंधित से बनी हुई है, तो आप इनको देखकर, इन सभी प्रभाव को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि यह मूर्ति किस युग की है। जैसे कि कुषाण कालीन है, सातवाहन कालीन है, या आपकी किस शैली में है, गांधार शैली, मथुरा शैली या अमरावती शैली में है। तो देखिए मथुरा शैली, आपका मथुरा तो पूछना ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही फेवरेट जगह है, यूँ मान लीजिए कि मथुरा उन्हीं का है। ठीक है, अब देखिए समय जो है वो पहली से लेकर के चौथी शताब्दी बताया गया है, कुषाण कालीन। और मथुरा शैली जो है ये कुषाण कालीन है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, कुषाण कालीन, कुषाण कालीन। ठीक है, यह आपका कुषाण कालीन है। और यह मूलतः, ठीक है, यह आपका मूलतः जो है भारतीय शैली है, मतलब इसे मिक्स नहीं हुआ है किसी शैली का, ये शुद्ध रूप से भारतीय शैली है, मथुरा शैली। अब इसे प्रभाव किस धर्म का है, तो देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। जैसे आपको बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म याद आएगा, तुरंत आपके मस्तिष्क में जो है एलोरा गुफा आएगी, क्योंकि एलोरा गुफा भी इन्हीं तीनों धर्मों से संबंधित है, उसे संगम कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो मथुरा कला में होगा, ये ऐसी बात नहीं है कि केवल बौद्ध धर्म से ही है, नहीं, ब्राह्मण और जैन धर्म से भी संबंधित ये मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो तक्षशिला है, मथुरा है, श्रावस्ती है, वाराणसी है और कौशाम्बी है। ठीक है,
क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जानते ही हैं। मथुरा शैली, मथुरा का है ही। और श्रावस्ती, वाराणसी और कौशाम्बी, यहाँ से आपके केंद्र हैं। क्या ये केंद्र है, बहुत बड़ा एक सेंटर है, ठीक है। इसके बाद पत्थर की हम पहचान कैसे करेंगे, तो पत्थर में आपका एक स्थान है सिकरी भरतपुर। क्या सिकरी भरतपुर है, यहाँ से एक बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत बड़े तादाद में यहाँ से जो है लाल बलुआ पत्थर व हल्का श्वेत बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। और उसी से भगवान बुद्ध की जो है, ठीक है, उसी से भगवान बुद्ध की जो है मूर्तियां आकी गई है, ठीक है। हाँ, वहीं से भगवान बुद्ध की मूर्तियां आकी गई है, किससे, लाल बलुआ पत्थर और श्वेत पत्थर से। अब हम एक नोट देख लेते हैं कि यहाँ कंटारी टीला क्या है, कंटारी टीला या इसी को कंकारी टीला भी कहते हैं। कंकारी टीला मथुरा और शौंख से जैन धर्म से बहुत विशाल मात्रा में आपके साक्ष्य मिले हुए हैं। और ये चीज आपको जो है यूपीएससी की बुक से, ठीक है, की बुक से ये लिया गया है, ठीक है, वहां से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हाथी दांत पर भी यहाँ मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है। कहाँ, मथुरा शैली में जो मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए हैं वो हाथी दांत से प्राप्त हुए हैं। अब हम देख लेंगे कि ये कुषाण कालीन तो है ही, साथ ही शैली की विशेषता, यह हम मूर्ति को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि ये किस शैली में है, गांधार, मथुरा, अमरावती, या किस काल की है, किस चीज से बनी है, या किस मुद्रा में है, ये सब देखकर हम समझ जाएंगे। तो देखिए, पहला बुद्ध के शरीर को हिष्ट पुष्ट दिखाया गया है, बिल्कुल बुद्ध के शरीर को हिष्ट पुष्ट दिखाया गया है। लेकिन एक जगह आपका जो है एकदम कंकाल शरीर जैसा बुद्ध को दिखाया गया है, लेकिन उसकी चर्चा जो है नहीं होगी यहाँ पर, उसकी चर्चा विशेष रूप से होगी। बुद्ध के शरीर को हिष्ट पुष्ट अवस्था में दिखाया गया है। दूसरा है यह कुषाण कालीन मूर्ति कला है, बिल्कुल यह कुषाण कालीन मूर्ति कला है। और कुषाण काल जो है राजा कनिष्क के समय में अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था पर थी। साथ ही योग मुद्रा में बुद्ध को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। देखो, पता लगा बुद्ध जी ऐसे भी खड़े हों, ऐसे अवस्था में भी है, और इनका ये भी अवस्था है, ठीक है। तो इनके सभी अवस्थाओं में जो है मुस्कुराते हुए अर्ध खुली आंखें, जैसे जैसे हल्का खुली नहीं होती देखने पर वैसे, और मुस्कुरा रहे हैं अच्छे से। कम वस्त्र पहने हुए हैं, मैंने बताया पिछले ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब पूरी शरीर कवर नहीं है। यहीं पर आपके गांधार शैली में पूरी शरीर कवर है, लेकिन मथुरा में पूरी शरीर कवर नहीं है। और सिलवटें युक्त बनाया गया है, जैसे इन सब में देखो ऐसे मूव नहीं हो रहा है, सिलवट बन रहा है, तो ऐसे इन सब सिलवटों का प्रयोग बहुत बेजोड़ हुआ है। सादे प्रभा मंडल है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जो है मुगल काल से ही देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष है, ठीक है, तो इसके जो यहाँ छाया बनती है चक्र जैसा, सूर्य जैसा, इसी को हम प्रभा मंडल कहते हैं। क्या, प्रभा मंडल कहते हैं, ठीक है, इसी को। हाँ, तो यही भगवान बुद्ध, देखो, या तो प्रभा मंडल बना होगा, या पीछे से जो है रोशनी, सूर्य की रोशनी या पीछे से जो है पड़ेगी इनके, लेकिन यहाँ पर आभा मंडल बनेगा, चाहे वो सूर्य का हो, चाहे वो चित्र में किसी पत्थर से उकेरा गया हो, पत्थर में। और जोड़ानुमा बुद्ध के बाल बने, इनके जो बाल हैं जोड़ानुमा हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है। और बुद्ध के अलावा जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से मूर्तियां मिली हुई है, बिल्कुल देखिए, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मूर्तियां मिली हुई है, ठीक है दोस्तों, आप ये सब देख लेना। अब इसके बाद हम अमरावती शैली के विषय में चर्चा करेंगे। किस विषय में चर्चा करेंगे, तो हम करेंगे अमरावती। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी, मैं बता दूं आपकी जानकारी के हेतु, ये आपकी यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी की बुक से जो है नितिन सिसोदिया की एक बुक है, उससे ये पढ़ाया जा रहा है, उनमें से भी कुछ प्रमाण लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर दोस्तों।